19 मुकाबले से करेंगे खिताब। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फातिहीन को इनामात से भी नवाजेंगे। ये हैकाथॉन IIT मद्रास में चल रहा है। मुल्क के दूसरे सबसे बड़े रेलवे ओवर ब्रिज का इफ्तिताह। आज वजीर रेल पीयूष गोयल करेंगे इफ्तिताह। ये ओवर ब्रिज मगरबी बंगाल के बर्दवान जंक्शन पर बनाया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का डसना से हापुड़ तक का तीसरा हिस्सा आज से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी इसको करेंगे मुल्क के नाम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज रैपिड एक्शन फोर्स के 27वें यौम तासीस के मौके पर अहमदाबाद में मुनक्किदा परेड का मुआयना करेंगे। ये नीम फौजी दस्ता फसाद और हुजूम पर काबू पाने में महारत रखता है। चिन्मयानंद इस्मदरी मामले में दोनों फरीकीन की जमानत पर आज सेशन कोर्ट में होगी समाअत। चिन्मयानंद की जमानत के लिए वुकला की टीम तैयार। दफा 370 की मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। कश्मीर के अवाम को तरह तरह की दिक्कतों का है सामना। अर्जी गुजारों में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद, CPM लीडर सीताराम येचूरी ने भी दाखिल की अर्जी। CPM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती की दख्तरल इल्तिजा मुफ्ती और सहाफी अनुराधा भसीन ने भी दाखिल की है अर्जी। अयोध्या अराजी मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। मुस्लिम फरीक की जानिब से एडवोकेट शेखर नाफड़े अपनी दलील पेश करेंगे। 2002 गुजरात फसाद में इस्मदरी का शिकार बल्कीन बानू दरख्वास्त पर आज कोर्ट में करेगी समाअत। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने रियासती हुकूमत को बानू को 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का किया था हुक्म। दिल्ली हाई कोर्ट आज 1984 सिख फसादात पर दोबारा दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आखिरी समाअत में अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। प्रज्ञा ठाकुर को अदालती हुक्मनामा मंजूर। प्रज्ञा ठाकुर ने अदालती हुक्म के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा कि नवरात्र पर DJ और स्पीकर सब चलेंगे। भीमा कोरेगांव तशद्दुद और माओ नवाजों के साथ मुबैना तौर पर मुलविस होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट मुल्जिम गौतम नौलखा की दरख्वास्त पर करेगा समाअत। नौलखा ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को खारिज करने की मांग की है। पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की तारीख आज खत्म हो रही है। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 1 अक्टूबर से हो जाएगा बेकार। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का कानून 1 सितंबर से नाफिज हो चुका है। आज कांग्रेस की CEC के अहम मीटिंग में हरियाणा असेंबली इंतखाब को लेकर हो सकता है तबादला ख्याल। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन कांग्रेस की पहली फहरिस्त जारी। 51 उम्मीदवारों में 5 मुस्लिम शामिल। आरिफ नसीम खान, सईद मुजफ्फर हुसैन, जीशान जियाउद्दीन सिद्दीकी और आसिफ शेख को भी मिला कांग्रेस टिकट। महाराष्ट्र की सियासत में आई बड़ी तब्दीली। पहली बार ठाकरे खानदान का कोई फर्द इंतखाब में लेगा हिस्सा। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा। शिवसेना ने आदित्य को मुंबई की वर्ली सीट से दिया है टिकट। आम आदमी पार्टी भी महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब में उतार रही है अपने उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों को दिया है टिकट। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस को लग सकता है झटका। कांग्रेस के 6 मौजूदा असेंबली मेंबरान बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। इन असेंबली मेंबरान को कांग्रेस से नहीं मिला है टिकट। आज मुंबई में कांग्रेस और एनसीपी का एहतजाज। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ बहराए अरब में तामीर किए जा रहे छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल में घोटाले को लेकर करेगी एहतजाज। मुंबई में आज पीएमसी बैंक के मुलाजमीन का एहतजाज। पीएमसी बैंक के मुलाजमीन आरबीआई की जानिब से की गई कार्रवाई की कर रही है मुखालफत। हुकूमत ने मुल्क में प्याज की कीमतों में कमी के मकसद से प्याज की बरामद पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन किया जा रहा है
किया गया जारी। ये पाबंदी आइंदा अहकामात तक जारी रहेगी। चित्तौड़गढ़ के चंद्रिया में बिरला सीमेंट प्लांट में पेश आया हादसा। बॉयलर के फटने से 12 से ज्यादा मुलाजमीन झुलस गए, वहीं 9 मुलाजमीन हुए हैं जख्मी। प्लांट में हुए हादसे के बाद मची अफरा तफरी।